बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिरुल मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आई डोंट नो, जब पुराने दोस्त मिलते हैं तो आपको कैसा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे एक दोस्त हैं बाबर अनवर, अब माशाल्लाह डॉक्टर हैं। पहले कराची में थे आगा खां में, फिर वहाँ से उन्होंने एक नया काम पकड़ा। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में वो जाते और जाके वहाँ कॉन्फ्रेंसेस मुनक़द करते, बेशुमार मुल्कों में, मालदीव से लेके मलेशिया और जगह जगह, सिंगापुर। उन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस बहुत सारी की और बड़ी कामयाबी से की। ज़ाहिर इसमें उनकी अपनी लर्निंग भी हुई। ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। यानी व्हेन आई वाज इन 8th तो मेरा इमरूज में इंटरव्यू शाया हुआ और छोटा सा था, मुझसे मिलिए और मेरा नाम ये और मैं ये करना चाहता हूँ। तो उसमें मुझे कुछ 60 जमा 8 68 लोगों ने ख़त लिखे पूरे मुल्क से। उस ज़माने में कलमी दोस्ती का बड़ा रिवाज होता था, तो फिर हमारी कलमी दोस्ती हो गई। इनका हैंड राइटिंग बड़ा अच्छा था। टोबा टेक्सिंग में एक जगह थी सजादा, वहाँ से इनका ताल्लुक था। हमारी पहली मुलाकात कई बरसों के बाद तब हुई जब ये लाहौर में आ गए जीसी में। उसमें फर्स्ट ईयर में थे और मैं फर्स्ट ईयर में दाखिला लेने के लिए 3 महीने कॉलेज विजिट किए, जीसी लाहौर, जीसी साहिवाल और एससी कॉलेज बहावलपुर। और मैं इनसे मिलने आया तो हमारी मुलाकात, पहली मुलाकात हुई। इनके 2 दोस्त थे, एक डॉक्टर बाद में बने डॉक्टर आसिफ, एक सरदार था सरदार अली, ये बाद में पंजाब के आईजी बने। जब मैं इनसे रुखसत हुआ तो शाम हो रही थी, सख्त ठंड थी, तो इकबाल हॉस्टल से बाहर निकले। अब उन्हें कोई चीज़ याद नहीं थी। फिर अंदर गए हॉस्टल में, वहाँ से एक स्वेटर लेके आए कि यार सर्दी है तो तुम ये पहन लो। और मैंने बस उसका स्वेटर येलो कलर का था, उसकी अम्मा के हाथ का, आपो जी कहते थे अपनी वालदा को वो, तो उनके हाथ का वो स्वेटर पहना। फिर मुझे इन्होंने एक किताब दी जो मौलाना महबूब सुबहानी की किताब थी, वो अखलाकियात पे, एथिक्स पे थी, मुखज़न अखलाक, बहुत खूबसूरत किताब थी। मुझे उनके तोहफे दोनों याद हैं। ओके, फिर एक वक्त आया कि उन्होंने एमएससी की फिजिक्स में और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी जो लाहौर में यूएमटी कहलाती है, वहाँ ये लेक्चरर हो गए। मैं उस वक्त था नए वक्त में, फूल का एडिटर था। तो हमने इनको चूँकि सोचने वाले थे, हमने इनको अपने फूल फोरम में बुलाया। आज इत्तेफाक से वो फोटो मुझे निकल आई। इसमें ये है बाबर और ये हमारी टीम है, आसिया है, आमना है और इरफान है, अहमद है। जो तकरीबन फूल की पीछे फायज है, गुजनफर है, अमजद साहब हैं। एक जगह ये पीछे यावर हजात भी खड़े हैं, फैसलाबाद वाले। ये और डॉक्टर आयशा हैं जो अब अनमोल में काम करती है, रजिस्ट्रार है वहाँ की। ओके जी, अभी एक दिन पहले इनका मुझे फ़ोन आया कि मैं लाहौर आ रहा हूँ और तलहा के पास। अब हमारे लिए तलहा है, लेकिन वो डॉक्टर तलहा सलमानी हैं, यूईटी में वो पढ़ाते और कंप्यूटर साइंसेस के वो डॉक्टर हैं। मेरे पास 15-20 मिनट थे। मैंने फटाफट तैयार हुआ, गाड़ी निकाली, वहाँ पहुँचे और वो खाना खा चुके थे। मैंने फिर उनके साथ कहवे में शिरकत की। वहाँ पुराने दोस्तों के तौर पे जो हमने गपशप हुई, कोई घंटा हमने बहुत ही क्वालिटी टाइम गुजारा। अब मैं आपसे क्यों ये बता रहा हूँ, वहाँ उनके साथ इस्लामाबाद से एक उनका और दोस्त आया था, सादुल हसन। ये लम्स में पढ़ते थे और फिर ये ऑस्ट्रेलिया चले गए पढ़ने के लिए। नाउ ही इज बैक। तो मैंने उनसे पूछा तुमने क्यों नहीं की पीएचडी, और उन्होंने बताया कि मैं जिन लोगों से मिला उन साहब का इल्म थोड़ा था, तो मुझे लगा अगर मैंने पीएचडी करके यही बनना तो मैंने, ये बहुत नाक़िस दलील है। लोगों का इल्म कम हो और लोगों का फहम कम हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि डिग्री कमज़ोर होगी। डिग्री आपको करनी चाहिए। वहाँ बाबर ने एक अजीब बात कही जिस पर मैंने कभी गौर नहीं किया। उन्होंने कहा तलहा तुम जानते हो अख्तर अब्बास की खूबी क्या है? ये जिन जिन अदारों में काम करके आया है, ये अपने पुराने अदारों को और उनके बॉसेस को बुरा नहीं कहता। अच्छा, उस लम्हे अचानक जैसे ऐसे करके वो रोशनी फूटती है, तो मैंने सोचा वाकई ये बात सही है। यानी मैं नए वक्त में 10-11 बरस रहा, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में रहा, स्पीरी यूनिवर्सिटी में रहा, उर्दू डाइजेस्ट में रहा, तो पाकिस्तान में रहा, रोज़ाना पाकिस्तान में। उनके मालकान के बारे में मेरे दिल में इतना सा भी ग्रज नहीं है, दुख नहीं है, इसलिए कि मैंने अपनी मर्जी से वो वक्त उनके साथ गुजारा। उनकी पॉलिसीज़, अपनी काबिलियत और अपनी टैलेंट के साथ वहाँ गुजारा, तो इज्जत भी कमाई
मोहब्बत भी कमाई, रिस्क भी कमाया, अब मैं उस जिंदगी के इतने कीमती हिस्से को डिसऑन कैसे कर दूं, और क्यों लोगों के बारे में जजमेंटल हूं जिन्होंने मुझे मुंतखब करके, यानी आई वॉज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू लीड, टू एग्जीक्यूट, टू थिंक, ऑफकोर्स उन सारी चीजों को हर जगह इंप्रूव करने का मुझे मौका मिला। अच्छा वहीं अच्छा हम दोनों बाद में यूनिवर्सिटी यूएमटी में इकट्ठे लेक्चरर भी रहे, हम दोनों वहाँ पढ़ाते थे मुख्तलिफ क्लासेस को, और वहीं से फिर मैंने स्विच किया यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, तो तलहा वाज असिस्टेंट डायरेक्टर देयर, और हम दोनों एक ही वक्त में क्लासेस पढ़ा रहे थे। उस यूनिवर्सिटी में, उस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर बहुत ग्राफ नीचे था, तो 3-4 लोगों की जो हमारी टीम, उन्होंने अवैस रऊफ साहब ने जो अब वहाँ के चेयरमैन हैं, उस वक्त प्रो रेक्टर थे, उन्होंने मुंतखब की और मुझे काउंसलिंग का पहला काम दिया गया, और ज़ाहिर एचआर की जो डेवलपमेंट थी वो की। एक रोज़ हुआ ये कि तलहा यूनिवर्सिटी से शाम को निकला, तब ये क्वाइट यंग था और लेक्चरर था, तो जब डॉक्टर हॉस्पिटल के करीब पहुंचा तो वहां इसने देखा कि सड़क पे किसी से ऑयल का डिब्बा गिर गया हुआ है, और जो मोटरसाइकिल वाला गुजरता है स्लिप होता है, दूर तक रिड़ा जाता है बेचारा, जिस्म छिल जाता है, और ज़ाहिर एवरीबॉडी वाज वाचिंग, कुछ लोग पास से गुजर रहे थे, कुछ खड़े तमाशा देख रहे थे। तो इसने मोटरसाइकिल रोका, तब लेक्चरर था, मोटरसाइकिल उसके पास था, बिल्कुल ये डॉक्टर हॉस्पिटल के सामने नहर पे, और फिर इसने उतर के बुक भर भर के मट्टी के उस पर डाला, और वो जो ऑयली जगह हुई थी उसको ठीक किया। उसके बाद वहां लोग गिरना बंद हो गए, इसने किक लगाई और घर चला गया। वहां कई इसके शागिर्दों ने भी देखा। अगली रोज क्लास में एक लड़के ने पूछ लिया कि सर आपने ये क्यों किया, आप लेक्चरर असिस्टेंट डायरेक्टर यूनिवर्सिटी के, और आप वहां मट्टी से उठा उठा के बुक भर भर के वहां डाल रहे थे। तो तलहा वहीद सलमानी, डॉक्टर तलहा वहीद सलमानी, ये लाहौर में बहुत मशहूर हकीम होते थे। जो वहीद सलमानी साहब, इनका उर्दू बाजार में मतब था, चुबुर्जी में था। ये हकीम अब्दुल्ला साहब के साहबजादे, खानदानी लोग हैं ना। अल्लाह ने खुद भी तिब पढ़ी, इनके तीनों भाइयों ने तिब पढ़ी और माशाल्लाह क्लिनिक करते हैं। तो जो जवाब दिया, देखें लोग हमारी आंखों में या दिल में कब उतरते हैं, कब हमको अच्छे लगते हैं। एक तो बात यही बड़ी शानदार थी, उसने किया, उसने कहा देखिए मैं पिछले 10-12 वर्षों से इस सड़क से गुजरता हूं और इस सड़क ने कभी मुझसे खराज तलब नहीं किया। तो आज जब वहां मैंने ये देखा तो मुझे लगा कि मुझे इस सड़क पे चलने की कोई कीमत तो अदा करनी चाहिए। इसकी हिफाजत, इस पे चलने वालों की हिफाजत, जो लोग गिर रहे थे वो भी तो किसी के बेटे थे, किसी के भाई थे, और सड़क बेबस थी, वो उनको रास्ता दे रही थी लेकिन स्लिप होने से नहीं रोक रही थी। सो मैं उतर के मेरे दिल में पहला ख्याल यही आया कि मैंने वहां से मिट्टी उठाई और उस पर डाली। जब वो ठीक हो गया तो मैं वहां से चल पड़ा। जिंदगी में जिन लोगों का भी ये रवैया होता है, आप सोचे अंदर से कितने शांत, कितने मुतमईन और कितने खूबसूरत दिलो दिमाग के मालिक होते हैं। वहीं मैंने ये तज़किरा किया उसकी खूबी का। तो वो जो तीसरे साहब थे साद, उन्होंने कहा कि मैंने अजीब बात देखी है कि जब पंजाब में पुराने लोग मिलते हैं 20 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो आमतौर पे लोग एक दूसरे की कमियों कोताहियों को इंडिकेट करते हैं। लाइक बाबर ने वजन अपना बहुत बढ़ा लिया हुआ। जब मैं कराची जाता था तो वहां भी उसने बहुत वजन अपना बढ़ा लिया हुआ, आगा खान के साथ काम करते हुए। बाद में वाइटल साइन वालों, वाइटल जो टी है, उनके हेड ऑफिस में उसने बड़ा ही खूबसूरत लाइब्रेरी बनाई और कैफे, नॉलेज कैफे बनाया पूरे। अब कहाँ वाइटल टी और कहाँ नॉलेज कैफे, इतना खूबसूरत। वहाँ हर हफ्ते पूरे शहर के इंटेलेक्चुअल्स आते थे, चीजें डिस्कस होती थी, जहाँ बैठ के चाय पी जाती थी, खाना खाया जाता था। हर टेबल के नीचे लाइब्रेरी थी। इट वाज अ यूनिक आइडिया, ही डिड दैट। इसका बेटा भी वहाँ काम करता था। तो वहाँ फिर इस बात पे डिस्कशन हुई कि लोग पुराने दोस्तों से मिलने से भी एतराज करते हैं, क्योंकि टोन ये होती, जब कोई गले मिलता है तो मिलने के बाद या तो उसको जोर से भींचता है, उसकी ताकत को आजमाता है, फिर देखने के बाद कहता है और मोटा हो गया है, पेट छट देता है, या और तेरे बाल सफेद हो गए तो सिर्फ तू गंजा हो गया। अब आप 10 साल बाद या 20 साल बाद मिल रहे हैं
इंडिकेट क्या कर रहा है, उसकी कोई फिजिकली कमजोरी या कमी या कोताही, कहना क्या चाहिए, खुशी का इजहार करना चाहिए, उस मिलने के लम्स को फील करना चाहिए। इतने अरसे के गैप के बाद आपने उनके साथ जफ्फी डाली, उस मोहब्बत को फील किया। लड़कियां मेरा ख्याल इस तरह नहीं करती, लड़कों में खास तौर पे हमारे रीजन के लड़कों में, चाहे वो कॉलेजों पे पढ़े हों चाहे वो यूनिवर्सिटियों पे पढ़े हों, तो बाबर का ख्याल था कि ये हम इसलिए करते हैं कि हम दूसरे को अंगूठे के नीचे दबाना चाहते हैं कि अच्छा ये एक तरह से ब्लैकमेलिंग होती है। दूसरा एक तरह से ये समझे कि आप अगले को उस पे वो प्रेशर डालना चाहते हैं कि बाद में वो कोई ऐसी बात ना करे जो आप पे निकले, आपकी कमी और कमजोरी, चूंकि आपने उसको दबा लिया। तो ये जो दबाने की आदत है दूसरे को, इनफैक्ट उसको बेइज्जत कर देती है, उसको लेट डाउन करती है। और दोस्तों में अगर ये आदत हो तो आप सोचिए वो दोस्ती ना तो बावकार हो सकती है, ना जैसे एक मोहब्बत वाला रिश्ता होता है वो हो सकता है, ना कदरदानी वाला हो सकता है। दोस्त आपको जब भी मिले, 10 साल बाद मिले, 20 साल बाद मिले, आपको अच्छी यादें, अच्छी बातों को शेयर करना चाहिए। बुरी बातें और बुरी यादें और बुरी आदतों को तो जो मक्खियां होती हैं ये जाके बुरी चीज पे बैठती हैं, और इंसान को सब कुछ बनना चाहिए, मक्खी नहीं बनना चाहिए। यादों में आपको शहद की मक्खी बनना चाहिए। जाएं और जाके फूल फूल से, सालों से, बिखरी बातों से अच्छी चीज़ों को इंसान चुनता है और उनको जमा करता है, और ये यादें हैं जो इंसान की ज़िंदगी का गुलदस्ता बनती हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।